सबसे पहले कहाँ पर करनी है और कैसे करनी है, जिसमें ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट्स आती हैं, वेबसाइट्स आती हैं और कुछ कंपनियां आजकल चली हुई हैं बहुत सारे नामों से, कुछ लसानी के नाम से, कुछ ट्रेडर्स के नाम से। तो हमने डिसाइड ये करना है कि हमने इसमें कौन सी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी है जिस पर हमें 100% श्योरिटी के साथ अपना प्रॉफिट आता रहे और हम अपना एक सर्कल अच्छे तरीके से चला सकें। आपके पास 10,000 है, चाहे 1 लाख है, चाहे 10 लाख है, आपने उसको ये देखना है कि हमने सबसे अच्छी जगह इन्वेस्ट कब और कैसे करना है। तो चलें मेन टॉपिक की तरफ आते हैं कि सबसे पहले हमने इन्वेस्ट करने के लिए, अगर हमने ऑनलाइन या किसी कंपनी में या किसी शख्स के एतमाद पर हमने इन्वेस्ट करनी है तो हमें सबसे पहले उसमें क्या देखना चाहिए। तो उसमें मैं आपको पहले ये बताऊंगा कि उसमें जो आजकल हमारे पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे मामलात हो चुके हैं जिन पर कंपनियां आई हैं, लोगों से ट्रस्ट का करके पैसा लेके फ़रार हो चुकी हैं, ठीक है। और कुछ वेबसाइट्स ऐसी आई हैं जो अच्छा मार्जिन दे के 4 महीने में पैसे डबल का लालच देकर आपसे आपका पैसा बटोर कर फ़रार हो जाती हैं। अब आपने उसमें से सबसे पहले सिलेक्ट क्या करना है। सबसे पहले आपने ये देखना है कि ये जो कंपनी है इसको चलते कितना टाइम हो गया और ये कौन कौन से मुल्कों में बिज़नेस कर रही है, स्पेशली पाकिस्तान में क्या इसके कोई फ़िज़िकल प्रोजेक्ट्स हैं। अगर इसके कोई फ़िज़िकल प्रोजेक्ट्स हैं तो हम उसमें अपनी इन्वेस्टमेंट आंखें बंद करके कर सकते हैं। तो फिज़िकल प्रोजेक्ट्स का मतलब ये नहीं है कि हमने आंखें बंद करके उस पर इन्वेस्टमेंट कर दी। अब हमने वो फिज़िकल जो इनके बिज़नेस हो रहे हैं, हमारा सबसे पहले हक बनता है कि हम उसको जाके अपनी आंखों से देख सकें, वरना आजकल जदीद दौर है, आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं। उसके बाद आपने बिज़नेस तो देख लिए, अब आपने ये भी देखना है उसमें कि ये कंपनियां जो हैं हमारी SECP से रजिस्टर्ड हैं या नहीं हैं, FBR को टैक्स पे कर रही हैं या नहीं कर रही, या ये कोई एक सिर्फ वेबसाइट ही है जो हमें धोखा दे रही है। तो उसको चेक करने के लिए हमारे पास सबसे अच्छा तरीका होता है SECP की वेबसाइट खोलना, उस पर जाकर उनके बिज़नेस सर्च करना। SECP का मैं आपको बताऊं, ये वो अदारा होता है जो पाकिस्तान में कोई भी बड़ा बिजनेसमैन आके कोई बिज़नेस करता है या कोई कंपनी खोलता है जिसमें अवाम का पैसा इन्वॉल्व होता है, उसका 60% इन्वेस्टमेंट SECP सिक्योरिटी के तौर पर अपने पास रखती है। हम एक सुई गैस का मीटर लगवाते हैं या हम लगवाते हैं एक वापडा का मीटर, तो उसकी भी हमें एक सिक्योरिटी पे करनी पड़ती है जो हुकूमत अपने पास रखती है। इसी तरह से SECP के अंडर जो जो बिज़नेस आते हैं उसकी सिक्योरिटी भी SECP 60% अपने पास रखती है, ताकि कल को कोई मसला, कोई प्रॉब्लम आए तो अवाम का पैसा उस तक बाहिफाजत पहुंचा दिया जाए। अब दूसरा चीज़ आ जाती है FBR पर हम लोग करते हैं सिर्फ टैक्स पे, ताकि गवर्नमेंट के अंडर जो भी बिज़नेस हो रहे हैं गवर्नमेंट को पता होगा इस टाइम कौन कौन सी कंपनियां हमारी काम कर रही हैं इस टाइम, और हमें यहाँ से कितना इतना टैक्स आ रहा है। इसी पर टैक्स पर ही हमारा मुल्क चलता है, ठीक है। तो टैक्स हमेशा वो देता है जिसकी बड़ी कंपनियां हों, बड़े लेवल पर बिजनेस हो। तो हमने अब ये भी देख लिया कि हमने जहाँ पर काम करना है या जहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी है वो हमारे पाकिस्तान में बिज़नेस कर रही हैं और बिज़नेस प्रॉफिटेबल भी हैं और नुकसान भी होते हैं। अगर कोई एक बिज़नेस कर रहा है तो उसमें नुकसान होगा, अगर कोई 15 बिज़नेस कर रहा है तो एक में लॉस आ जाएगा, 2 में आ जाएगा, 3 में आ जाएगा, तो बाकी 12 बिज़नेस या जितने भी इससे रिलेटेड बिज़नेस होंगे उसको वो संभाल सकते हैं। तो मैं आपको सबसे प्यारा मशवरा ये दूंगा कि आप अगर अपनी इन्वेस्टमेंट कहीं सेफ तरीके पर करना चाहते हैं तो आप B4U ग्लोबल का इंतखाब करें, क्योंकि इसके पाकिस्तान में 25 फिज़िकल बिज़नेस हैं जिनको हम जब चाहें देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिन जिन नामों से ये बिज़नेस हो रहे हैं उन नामों से उनके बैंक अकाउंट्स भी हैं, हमने अपनी ट्रांजैक्शन उनके अकाउंट्स में करानी होती है और हमारे पास विड्रॉवल जो होता है वो भी हमारे बैंक अकाउंट में आता है। तो इस लिहाज से हमारी जो सारी इन्वेस्टमेंट है वो सिक्योर्ड है। तो मैं तो आपको सबसे ज़्यादा मशवरा यही दूंगा कि आप B4U ग्लोबल का इंतखाब करें, और मज़ीद मालूमात के लिए आपको हमारा नंबर हमारे लिंक में मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं, फेसबुक पे कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट्स में अपनी राय आप हमें दे सकते हैं कि अगर आप B4U का इंतखाब नहीं करना चाहते तो आप कहीं और इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उसका भी मैं आइडिया आपको इंशाल्लाह अगली वीडियो में बताऊँगा और इसके मुतालिक सारा तरीक़ाकार भी आपको मैं बताऊँगा।